हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो करेंट अफेयर्स का है और करेंट अफेयर्स में नोबेल पुरस्कार के विजेता और कितने कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, यही सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन क्षेत्र है। तो नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स में, और शरीर विज्ञान या फिजियोलॉजी या चिकित्सा, जो भी कहिए, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे बाद में अर्थशास्त्र में दिया जा रहा है 1969 से। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार यह अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में। 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार एकमात्र संगठन कौन सा है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है? तो नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि दी जाती है। तो चलिए पीछे वाले प्रश्न भी एक देख लेते हैं कि पूछा था कि नोबेल पुरस्कार 3 बार रेड क्रॉस को कब मिला है? तो 1917, 1944 और 1963, 3 बार इनको मिला हुआ है इस संस्था को। अगला प्रश्न है कि मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, नोबेल पुरस्कार दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसे एक प्रश्न जरूर पूछता है एग्जाम में, 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है। तो मेडिसिन में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मिला है। कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने माना कि कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन की दी गई mRNA टेक्नोलॉजी से बनी कोरोना वैक्सीन के जरिए दुनिया कोरोना महामारी से निकल पाई, इसीलिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और कोरोना के वक्त पहली बार ऐसा हुआ था जब mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ट वैक्सीन बनी थी, जिसे फाइजर, बायोएनटेक और मोडर्ना ने बनाया था। अगला प्रश्न है, इसके बारे में और जान लेते हैं कि कैटलिन कारिको यह हंगरी देश से हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हंगरी में हुआ था और हंगरी की सेज्ड यूनिवर्सिटी में आरएनए पर काम किया, जो राइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है, ठीक है, उसी पर इन्होंने काम किया। और इन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में mRNA टेक्नोलॉजी पर काम किया था। और आगे पॉइंट्स है कि ड्रू विस्मैन यह अमेरिका के हैं। ये ड्रू मशहूर इम्यूनोलॉजिस्ट हैं और 2005 में ड्रू और कारिको ने एक रिसर्च पेपर छापा जिसमें दावा किया था कि मॉडिफाइड mRNA के जरिए इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। और अगला प्रश्न है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? तो ये मिला है पियरे ऑगस्टिनी को, फेरेंस क्राउसजस को और एन हुलियर को। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसजस और एन हुलियर को मिला है। और इनको किस लिए मिला है? तो इलेक्ट्रॉन पर स्टडी के लिए
इन्हें यह पुरस्कार मिला है। इलेक्ट्रॉन्स पर स्टडी करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। और आप फिगर में भी देख सकते हैं, यह तीनों आदमी हैं। अगला प्रश्न है कि एनी हुलियर फिजिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बन गई है। एनी हुलियर फिजिक्स के फील्ड में या क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 5वीं महिला बन गई है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के लिए सूक्ष्म किरणें उत्पन्न की है, तो इसीलिए इनको मिला है। और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो इनके एनर्जी लेवल में बदलाव आता है। और इस बदलाव को समझने के लिए लाइट की एटोसेकेंड पल्स की मदद ली जाती है। एटोसेकेंड्स पल्स की मदद ली जाती है। कैसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसी को समझने के लिए एटोसेकेंड पल्स की मदद ली जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी के लिए सूक्ष्म किरणें उत्पन्न की है। और प्राइज पियर ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसस और एन होलियर ने ऐसे तरीकों का इजाद किया है या बनाया है जिसके जरिए लाइट की ऐसे ही सूक्ष्म तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है, जिसके कारण इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इससे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट और इनमें होने वाले एनर्जी चेंज की स्टडी में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसे को मिला है, उनका संबंध किस देश से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे से है। नॉर्वे से साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं जॉन फोसे। और नॉर्वे से ही नोबेल पुरस्कार का एक क्षेत्र है जो ओस्लो से दिया जाता है, वो शांति के क्षेत्र में, वो नॉर्वे से ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में, जॉन फोसे के बारे में, कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को दिया गया है। और कमेटी ने माना कि उनके नाटकों और कहानियों ने उन लोगों को आवाज दी है जो अपनी बातें कहने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, और जॉन फोसे ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरिए उन इंसानी भाषाओं या भावनाओं को जाहिर किया है जो आमतौर पर जाहिर नहीं की जा सकती थी। और जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फोसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। फोसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। और उनकी किताबों को 40 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। और साहित्य में 120 लोगों को यह सम्मान मिला है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वालों में केवल 17 महिलाएं हैं। साहित्य में 120 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाले में से केवल 17 महिलाएं, यानी 120 में से 17 महिलाएं हैं। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। और साल 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच यानी फ्रांस की लेखिका एनी ओर्नो को दिया गया था। एनी ओर्नो को दिया गया था। 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच लेखिका एनी ओर्नो को दिया गया था। और अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 या नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। और नोबेल कमेटी के अनुसार नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। और वे 13 बार गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। और कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन्म जिंदगी आज़ादी के साथ की है। जन्म जिंदगी आज़ादी के साथ की है। और 51 साल की नरगिस अब भी ईरान की एक एवान जेल में कैद है। एवान जेल में कैद है। और उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोरों की सजा सुनाई गई है। 154 कोरों की सजा सुनाई गई है। और ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम मिलेगा, यानी 8 करोड़ 33 लाख का इनाम मिलेगा और एक गोल्ड मेडल इनको दिया जाएगा। और नरगिस मोहम्मदी कौन है, तो नरगिस मोहम्मदी, इनका जन्म कुर्दिस्तान ईरान के जंजन शहर में 21 अप्रैल 1972 को हुआ था। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के तौर पर काम किया। और वे कॉलमिस्ट भी रही है
और कई अखबारों के लिए लिखती भी थी और 1990 के दशक से ही नरगिस महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रही थी। और 2003 में उन्होंने तेहरान के डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम करना शुरू किया और नरगिस ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है व्हाइट टॉर्चर। आपसे बहुत यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाइट टॉर्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो नरगिस मोहम्मदी। व्हाइट टॉर्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो नरगिस मोहम्मदी। और नोबेल प्राइज की वेबसाइट के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कर्जकर्ताओं और उनके परिवारों की सहायता करने की कोशिश करने के आरोप में पहली बार 2011 में जेल हुई थी और उन्होंने 2 साल बाद जमानत मिल गई और फिर उन्हें 2015 में दोबारा जेल भेज दिया गया। और नोबेल जो पीस प्राइज है इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी से ही हुई थी। अब तक यह सम्मान 111 लोगों को और 30 संस्थाओं को दिया जा चुका है। और नोबेल का शांति पुरस्कार पहली बार 1901 इसमें फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनांट को दिया गया था। यही दोनों व्यक्ति हैं, फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनांट को। और अगला प्रश्न है कि अगला टॉपिक है कि नोबेल पुरस्कार 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया था और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से दोनों को साथ में दिया गया। और अगला प्रश्न देखते हैं कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंगी बाबेरी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोवा। उपरोक्त में से सभी को दिया गया है। माउंगी बाबेरी और लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोवा को दिया गया है रसायन का नोबेल पुरस्कार। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि रसायन में 2023 का नोबेल प्राइज माउगी बाबेडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोवा को दिया गया है। ये तीनों अमेरिका मूल के केमिस्ट हैं, ठीक है, और इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और डेवलपमेंट के लिए यह सम्मान दिया गया है। और क्वांटम डॉट्स ऐसे नैनो पार्टिकल्स हैं जो इतने छोटे होते हैं कि उनका आकार उनके गुणों को निर्धारित करता है। और क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल आज कंप्यूटर मॉनिटर, मोबाइल, टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करने के लिए किया जाता है। और क्वांटम डॉट्स की लाइट इतनी तेज होती है कि जब इसे ट्यूमर पर डाला जाता है या डाला जाएगा तो सर्जन्स को उनके टिश्यू देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उनका संबंध किस देश से है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, देखिए ऐसे पूछ देगा कि इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, आज जिसको मिला है उसका नाम दे देगा, पूछेगा किस देश से है, तो क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इनका संबंध अमेरिका देश से है, अमेरिका देश से है। और चलिए इनके बारे में जानते हैं कि अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है कि उन्हें किस लिए दिया गया है, तो उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए सम्मान दिया गया है। ठीक है, मार्केट में महिलाओं के कामकाज को और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए क्लॉडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार दिया गया है। और उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई है। और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1968 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन पहली बार इन्हें यह 1969 में दिया गया। और अमर्त्य सेन को 1998 में यह सम्मान से नवाजा गया था और 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1999 में इन्हें भारत रत्न भी मिला और 98 में इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। और इन्होंने इकोनॉमिक्स साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ आर्थिक विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ आर्थिक विज्ञान में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम है मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, तो यह नाम था रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगला प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम था विल्हेम कॉनराड
रोंटजन। जो रोंटजन जो हम लोग पढ़ते हैं उनका पूरा नाम था विल्हेम कॉनराड रोंटजन। अगला प्रश्न है कि नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला का नाम क्या था? तो उनका नाम था बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। बहुत बड़ा नाम है लेकिन याद करिएगा, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वान सटनर। और अगला प्रश्न है कि नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो पहले भी बता चुके हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे देश देता है और लेकिन नॉर्वे के शहर ओस्लो से दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करता है उसका नाम है नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो उस संस्था का नाम बताना है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो उसका नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जो स्वीडन की है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत कब से बंद कर दिया गया? यानी नोबेल जो पुरस्कार था मरणोपरांत दिया जाना कब से समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया? तो यह कर दिया गया 1974 से। 1974 के बाद यह नियम लगा दिया गया कि 1974 के बाद कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको भारत रत्न 1913 ईस्वी में दिया गया था। 1913 ईस्वी में दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, और इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देता है उस संस्था का नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये भी स्वीडन की है। अगला प्रश्न है कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन है? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली प्रथम और एकमात्र महिला का नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी, एक फिजिक्स के क्षेत्र में और एक केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 1903 और 1911 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार यह 1930 ईस्वी में दिया गया था। इनको रमन प्रभाव की खोज करने के लिए 1928 में रमन प्रभाव का खोज किए थे। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन का संश्लेषण और प्रोटीन का संश्लेषण में दोनों में लिए इनको दिया गया था, दोनों के काम के लिए। तो इनको 1968 ईस्वी में दिया गया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे वह किस देश के निवासी थे? तो यह थे आपका स्वीडन के। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म हुआ था यह 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था स्वीडन में। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी यह 1895 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1901 में पहली बार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई, तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने की डायनामाइट की खोज। यह 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट मिला, और नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट से पहला विस्फोट किया था। और डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड के भाई की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है कि साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था एनी एनॉक्स को। एनी एनॉक्स को जो फ्रांसीसी लेखिका हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 में जो सम्मानित किया गया उस व्यक्ति का नाम है एलन एस्पेक्ट, जो फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाउजर अमेरिका के हैं, और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो रसायन विज्ञान में हो जाएंगे कैरोलिन बटोरजी, ये भी अमेरिका के हैं, बैरी शार्पलेस, ये भी अमेरिका के हैं, और के मोर्टन मेडल ये डेनमार्क के हैं। तो सभी व्यक्ति को मिला है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में किसने जीता है नोबेल पुरस्कार? तो ये हो जाएगा स्वांतो पैबो, जो स्वीडन के हैं। स्वांतो पैबो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 में शांति का जो नोबेल पुरस्कार जीता था वह जीता था एलेस बालियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार है। उपयुक्त में से तीनों तो सभी को मिला था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है डगलस डब्ल्यू डायमंड, अमेरिका के हैं, बेन एस बर्नार्के जो अमेरिका के हैं, और फिलिप एच डायबविग ये भी अमेरिका के हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। और अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के लिए महात्मा गांधी को कितनी बार नामांकित किया गया था? तो महात्मा गांधी को 5 बार नामांकन इनका किया गया था, लेकिन एक बार भी इनको यह पुरस्कार नहीं दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि आज के लिए आप लोग का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी कर लीजिएगा दोस्तों।